सफ़े कुन किस्त नंबर 37। पता चला एसपी का कुछ खावर अपने हाथ में शराब का गिलास घुमाते हुए बोला, पता चला नहीं सर, वो इस दिन से गायब है जिस दिन से इसकी मुलाकात मुग्ज़म मीर अहमद से हुई थी। इसके बाद वो कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे शक है कि वो मुग्ज़म की कैद में है। वो आदमी खावर के सामने सर झुकाते हुए बोला, मतलब ये चाल मुग्ज़म मीर अहमद की है ताकि एसपी के ज़रिए वो मुझे पकड़ सके। खावर हराम शराब अपने गले में डालता हुआ बोला, अपने जासूस छोड़ो हर जगह ताकि पता चले कि मुग्ज़म आगे कौन सी चाल चलने का इरादा रखता है। खावर सामने खड़े आदमी को हुक्म देते हुए बोला, जबकि वो आदमी सर झुकाता हुआ बोला, सर ईद के दूसरे दिन मुग्ज़म मीर अहमद और जहानज़ेब अहमद की शादी है। अच्छा तो शादी कर रहा है, चलो करने दो, इसके बाद उसकी बीवी को उठाऊंगा और अपनी रखील बनाऊंगा और पल पल मरेगा वो साला कमीना। खावर कमीनगी से कहका लगाता हुआ हंसा और इसे जाने का इशारा किया। जैसे वो आदमी इसके हुक्म को मानता वहाँ से चला गया। तुमने मेरी जितनी बर्बादी करनी थी कर ली मुग्ज़म मीर अहमद, अब बर्बादी होने का वक्त तुम्हारा है। तुम्हें इस तरीके से बर्बाद करूँगा कि तुम 100 बार मरोगे और 100 बार जियोगे, मगर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तेरी बीवी को उठाऊंगा सबसे पहले, इसकी इज्जत को बाग बाग करूँगा और फिर दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा, वो कमीनगी से कहत का लगाते हुए बोला। अलीज़ा बेड पर बैठी अपने ड्रेस देख रही थी जो मुग्ज़म ने ईद के लिए भिजवाए थे। इसमें अलीज़ा के ड्रेसेस, मेहंदी, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, हर चीज़ मौजूद थी। अलीज़ा भी हद खुश होती इन चीज़ों को देख रही थी, जबकि दूसरी तरफ लैपटॉप की स्क्रीन पर ये सारा मंजर मुग्ज़म अपनी आंखों में कैद कर रहा था। मुग्ज़म ने फ़ोन उठाया और अलीज़ा को कॉल मिलाई। फ़ोन अलीज़ा के पास ही था, इसलिए फ़ौरन कॉल उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा ने खुश दिली से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मुग्ज़म भी मुस्कुराता हुआ बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सामान पसंद आया ईद का? मुग्ज़म ने अलीज़ा से पूछा। जी बहुत प्यारा है, थैंक यू। अलीज़ा मुग्ज़म का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, इतना सिंपल तो थैंक यू मैं नहीं लेने वाला, मुझे तो स्पेशल थैंक यू चाहिए और वो लेने के लिए मैं खुद ही रात को आ जाऊँगा तुमसे मिलने। मुग्ज़म लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र जमाता हुआ बोला, क्या मतलब? आप रात को मुझे से मिलने क्यों आएंगे? बीत जान ने मना किया था कि हम शादी से पहले नहीं मिलेंगे। अलीज़ा ने याद दिलाया, बेगम कल चांद रात है और चांद रात तो मैं अपनी बीवी के साथ ही मनाऊंगा, इसलिए पहले बता रहा हूँ मेरे आने से पहले सोना मत। अगर तुम मुझे सोते हुए मिली तो तुम्हारी खैर नहीं। मुग्ज़म ने गोया इसे धमकाया। आप नहीं आ सकते प्लीज़। अलीज़ा ने इसे रोकना चाहा। मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता बेगम, इसलिए फजूल की बहस करना बंद कर दो। मुग्ज़म ने बात ख़त्म करते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, रात को मैं आ रहा हूँ, बस बात ख़त्म। इससे आगे मैं तुम्हारी कोई बात ना सुनूंगा ना मानूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़, रात को मुलाकात होगी। मुग्ज़म बोलता कॉल डिस्कनेक्ट कर गया, जबकि अलीज़ा परेशान होती फ़ोन की तरफ देखने लगी। अब वो इसे कैसे समझा सकती थी कि जबकि वो इसकी एक भी सुने बगैर अपनी सुनाकर कॉल काट गया था। रात के 2 बज रहे थे मगर मुग्ज़म अभी तक नहीं आया था, जबकि अलीज़ा का नींद से बुरा हाल था। वो मुग्ज़म का इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। इसने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा और फिर उठ खड़ी हुई और वॉशरूम में मुंह धोने की गर्ज से चली गई। मुग्ज़म खिड़की के रास्ते से कमरे में दाखिल हुआ और कमरे में दाखिल होकर अच्छे से खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की के आगे पर्दा करके वो कमरे की जानिब मुड़ा, मगर वहाँ पे कोई न था। मुग्ज़म के माथे पर एक साथ कई बल नमूदार हुए। तब ही वॉशरूम से अलीज़ा निकलते हुए दिखाई दी। न चाहते हुए भी इसके होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रेंग गई। चांद रात मुबारक मिर्जान। मुग्ज़म बोलता अलीज़ा की तरफ बढ़ा और इसे कस के गले लगा लिया, जबकि अलीज़ा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। पीछे तो हटे, मेरा सांस घुट रहा है। अलीज़ा की हल्की सी आवाज़ मुग्ज़म को सुनाई दी तो वो मुस्कुराता हुआ पीछे हटा और बगौर इसे देखने लगा, जिसका चेहरा पानी से भीगा हुआ था, जबकि आंखों में नींद वाज़िया थी। वो इसकी हालत देखते मुस्कुरा और एक झटके से इसे अपने बाजुओं में उठा लिया, जबकि इस होने वाले अचानक इत्तेफाक पर अलीज़ा बुखला गई और मुग्ज़म की तरफ देखा। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ मुझे नीचे उतारे। अलीज़ा मुग्ज़म की तरफ देखते हुए बोली। मेरी जान मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुग्ज़म इसे बेड पर लिटाता खुद साथ लेटते हुए बोला। इंतज़ार करना बनता था, आपने धमकाया ही इतना था। अलीज़ा मुँह बनाते हुए बोली तो मुग्ज़म बेसाख्ता मुस्कुराया। तुमने धमकाना भी बनता, वरना आपकी नींद तो इतनी पक्की है कि आप वाकई में सो जाती। मुग्ज़म इसे अपने हिसार में रखते हुए बोला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी जान को पता चला तो वो बहुत डांटेंगी। अलीज़ा ने इसको समझाना चाहा। उन्हें कौन बताएगा? ना तो मैं बताऊंगा ना तुम बताओगी, तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा? मुझे अपनी बीवी के साथ बातें करनी है, ना कि फजूल गुफ्तगू में वक्त गुजारना है। इसकी गाल पर रखते हुए बोला, अच्छा मुझे ये बताओ ईदी पसंद आई तुम्हें? मुग्ज़म अलीज़ा के बाल खोलते हुए बोला,
कौन सी ईदी? अलीज़ा मुग़ज़्ज़म की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली। वही यार जो सुबह भिजवाई थी। मुग़ज़्ज़म इसे और करीब करते हुए बोला। वो ईदी तो नहीं थी। वो मुग़ज़्ज़म की जानिब देखते हुए बोली। अगर वो ईदी नहीं थी तो क्या थी? मुग़ज़्ज़म इसकी बार इसके माथों को लबों से छूते हुए बोला। वो तो ईद के कपड़े थे ना, ईदी तो कोई और होती है। अलीज़ा ने इससे याद दिलाना चाहा कि ईदी ये नहीं होती। अच्छा तो अब ईदी में बताओ तुम्हें मैं क्या ला कर दूँ? बकरा ला कर दूँ या ऊँट ला कर दूँ? बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे? मुग़्ज़्ज़म इसकी गर्दन में मौजूद चेन को छेड़ते हुए बोला। ये क्या बोली जा रहे हैं आप? अब भला मैं ये सब कैसे खाऊंगी? ये सब नहीं खाती मैं। आपसे ईदी का बोला है, जानवरों का नहीं। अलीज़ा अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली जैसे इसकी अकल पर मातम कर रही हो। बेगम ये बकरा ईद है और मेरी नज़र में इस ईदी को छोड़कर जो सुबह मैंने भेजी है यही ईदी रह जाती है। तो बताओ तुम क्या लेना पसंद करोगी? बकरा, भैंस या ऊँट? मुग़्ज़्ज़म ने दोबारा वही सवाल किया। उफ़ कुछ नहीं, आप रहने दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अलीज़ा ने साफ इनकार किया क्योंकि वो मज़ीद ऊँट, बकरा या भैंस का नाम नहीं सुन सकती थी। क्यों नहीं चाहिए? अब तो मैं अपनी बेगम को इसके मुताबिक की ईदी देकर रहूँगा। चलो अब बताओ शाबाश क्या चाहिए तुम्हें? मुग़्ज़्ज़म इसके हाथ लबों से लगाते हुए बोला। मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स, टेडी बियर और बहुत सारे नावल्स की किताबें बस। अलीज़ा मुग़्ज़्ज़म की तरफ देख कर मुस्कुराते हुए बोली। ये नावल्स वाला काम तो मैं नहीं कर सकता बेगम, ये आप खुद ही कर लेना। मेरे साथ चली जाना शादी के बाद। बाकी आपकी ईदी आपको सुबह पहुंच जाएगी, बल्कि मैं खुद देने आऊँगा। मुग़्ज़्ज़म मुस्कुराता हुआ बोला। बस और कुछ? मुग़्ज़्ज़म इसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं कुछ नहीं बस, अलीज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएँ। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।